हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब लोग बढ़िया हो गए। तो दिन था 22 अक्टूबर का। फटाफट से हमने नेविगेशन पे सेट किया कनकचौरी और प्लान किया और निकल पड़े कनकचौरी की तरफ। इरादा तो था कि हम जाएंगे कार्तिक स्वामी। तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे कनकचौरी जाने के लिए, क्योंकि कनकचौरी पहुंचकर हमें जाना था कार्तिक स्वामी टेम्पल। तो हम निकल पड़े इस उम्मीद के साथ कि सफ़र हमारा बहुत बढ़िया होगा। इन ऊबड़ खाबड़ सड़कों से होते हुए हम जा पहुँचे काठगोदाम। काठगोदाम पहुँचते पहुँचते अचानक से पता नहीं क्यों मन में ऐसा ख्याल आया कि नहीं जाना चाहिए। ऐसी फीलिंग आज तक कभी नहीं आई थी, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं जाना चाहिए, कुछ सही सा नहीं लग रहा था। तो हम पहुँच गए सोल कैफ़े में, जहाँ पर हमने फटाफट से एक ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके नहीं गए थे। और वापस हम पहुँच गए अपने घर। घर पहुँच के सबसे पहला काम जो हमने किया वो ये था कि हम सो गए। लेकिन शाम को हम घूमने निकले, तो फटाफट से चलते हैं कि आखिर शाम को हमने क्या किया और हम कहाँ घूमने गए। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू दिस फर्जी ब्लॉग। शाम के बज रहे हैं इस समय 3:17 एंड मॉर्निंग में भी हम निकले थे एक ब्लॉग की उम्मीद में और घूमने की उम्मीद से गढ़वाल की तरफ। हम जा रहे थे कनकचौरी, लेकिन रास्ते में हमारा प्लान चेंज हो गया और हम वापस घर आ गए और सो गए। फिलहाल एक बार फिर से हमारा मूड बना है कि हम चल देते हैं गुलरभोज की तरफ। अब देखते हैं कि हम जाते हैं नहीं आते हैं, हम रास्ते से वापस आते हैं। तो रियल में आज हमारे साथ जो पोपट हुआ वो यही था कि मॉर्निंग में हम निकले एंड रास्ते से वापस आ गए, और ये पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। गुलरभोज जो एक जगह है, वहाँ पर एक हरिपुर जलाशय है, यानी कि एक डैम है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं और बहुत ही सुंदर जगह है, ऐसा हमने सुना था। और बहुत टाइम से हम प्लान बना रहे थे वहाँ जाने का, बट हम जा नहीं पा रहे थे। अब क्योंकि हम कार से ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले रुद्रपुर, क्योंकि वैसे एक रास्ता है जो जंगल के बीच से भी जाता है और वो बहुत शॉर्ट है। अराउंड 10 to 15 मिनट्स में भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम उधर की तरफ जा रहे थे, तो हमने रिस्क नहीं लिया कि हम जंगल से जाएं। तो हमने प्रेफर किया कि हम रुद्रपुर के थ्रू जाएं। जंगल वाले जिस रास्ते की मैं बात कर रहा था वो यहाँ से, यानी कि जब आप हल्द्वानी से रुद्रपुर की तरफ जाते हैं और सबसे पहली रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है जो कि ये है, यहाँ से राइट हैंड साइड में जो एक रास्ता अंदर जा रहा है, वही रास्ता आपको सीधे गुलरभोज डैम तक लेके जाता है। जैसे ही आप रुद्रपुर में एंटर करते हैं, यानी कि रुद्रपुर एंटर करने से पहले ही एक रास्ता कटेगा आपका राइट हैंड साइड को, जो दिनेशपुर की साइड जाता है। तो उसी रोड को आप लेंगे और उसके थ्रू ही आप पहुंचेंगे गुलरभोज। दिनेशपुर वाली रोड पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे स्टार्टिंग में तो रोड बहुत बढ़िया थी, क्योंकि ये कंपनीज यहाँ पर अशोक लीलैंड एंड ऑल, तो वहाँ पे रोड बढ़िया थी। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही रोड की कंडीशन जो थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत सारे गड्ढे और बहुत ही ज़्यादा धूल। इन ऊबड़ खाबड़ रोडों से होते हुए हम फाइनली जा पहुँचे गुलरभोज। और जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो इस चौराहे पे आपको एक राइट हैंड साइड में जाती हुई रोड दिखेगी, जिसको कि आप यूज़ करेंगे जाने के लिए डैम की तरफ। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों से भी पूछ सकते हैं। फाइनली थोड़ी हमें खुली रोड मिली आफ्टर लॉट्स ऑफ ट्रैफिक। वैसे हम गूगल मैप का यूज़ कर रहे थे, तो आप गूगल मैप का यूज़ भी कर सकते हैं, और अगर कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों को पूछ भी सकते हैं। यहाँ से हम चल दिए गदरपुर गुलरभोज रोड पे। एक टर्न आया और हमें राइट हैंड साइड में मुड़ना था, तो आप देख सकते हैं कि वही चौराहे यानी तिराहा टाइप का आ गया, जहाँ से रोड जो है वो गदरपुर की तरफ जा रही थी। फाइनली ये रोड तो काफ़ी अच्छी बनी थी, हमने इसको लिया और हम चल दिए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। Take the next left onto Gulerboj Dam Road. इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि यहाँ से एक रोड लेफ़्ट को जा रही थी और एक राइट को जा रही थी, और गूगल मैप ये दिखा रहा था कि जो डेस्टिनेशन है वो आ गई है। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि किधर जाना है। तो हमने यहाँ पर एक भैया थे, उनसे पूछा और उन्होंने हमें बताया कि जो लेफ़्ट साइड वाली रोड है उसको लेना है डैम की तरफ जाने के लिए। रोड कंफर्म करके हम निकल पड़े अगेन अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। इस रोड में थोड़ा सा और आगे चलने के बाद हमें दिखने लग गया था बोर्ड, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आखिर कैसा होगा डैम और कैसी होगी वो जगह, जिसके लिए हम इतनी देर से हल्द्वानी से यहाँ तक ट्रैवल करके आ रहे हैं और बहुत दिनों से हमने सोचा था कि हमें यहाँ जाना है। तो फाइनली इस बोर्ड को देख के हम काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। यहाँ पर पहुँच के अगेन थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, और लेफ़्ट साइड में मुड़ने के बाद अगेन फिर से वही ऊबड़ खाबड़ सड़क जो है वो शुरू हो गई।
सो इस ऊबड़ खाबड़ सड़क पे लगभग 3 से 4 मिनट चलने के बाद हम पहुँचे इस लोकेशन पे। और हमने जो गलती करी वो आप ना करें, क्योंकि हम जब इस लोकेशन पे पहुँचे तो हमने क्या किया, हमें लगा कि शायद जो डैम है मेन वो यहीं पर है, और हमने यहीं पे अपनी कार को पार्क किया। तो फाइनली हम पहुँच गए गुलरबुर्ज और हम यहाँ पे अभी चढ़ रहे हैं। पहले इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद फाइनली जो नज़ारा आया आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया था। चारों तरफ ये नीला पानी जो था वो दिख रहा था, और बहुत ही प्यारा, मतलब ये जो पूरा का पूरा पानी था रुका हुआ डैम, ये बहुत ही मस्त दिख रहा था। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि हमें लग रहा था कि मेन लोकेशन यही है, और हम सर्च कर रहे थे कि भाई जो वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, हमने औरों के वीडियोस देखे, उनमें कहाँ पर है वो, क्योंकि हमें लगा कि मे बी शायद हो सकता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बंद हो गई हो। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यहीं पे ब्लॉग को एंड करके हम वापस आ भी रहे थे। बट अभी जब आपने हमें ऊपर चढ़ते हुए देखा था तो एक अंकल वहाँ बैठे हुए थे, जिनसे कि हमने पूछा कि वाटर एक्टिविटीज़ कहाँ होती है, तब उन्होंने बताया कि यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे जाना है। एंड फाइनली फिर हम वापस अपनी कार को निकाल के चल पड़े आगे 1 किलोमीटर और। सो लगभग 2 से 3 मिनट ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए इस जगह पे, जहां पर आपको दिखेगा ये एक रिजॉर्ट, और यहीं से एंट्री जो है वो स्टार्ट होती है टूवर्ड्स दी डैम। यहाँ पर आपको मिल जाती है प्रॉपर कार पार्किंग। ये है एंट्री गेट, इधर पीछे है पार्किंग। पार्किंग में हमसे लिए गए थे 50 रुपीज़, तो वहाँ पर आप पे कर सकते हैं, और कार आपकी आराम से या बाइक जो भी है ईज़िली वो वहाँ पे खड़ी हो पाएगी। और इसी एंट्री गेट से एंट्री करने के बाद आप पहुँचेंगे उस स्टॉप पे, जहाँ पर आपको मिल जाएंगी सारी वाटर एक्टिविटीज़ एंड ऑल। सो आप भी जब इन स्टेयर्स से ऊपर चढ़ेंगे तो आपको वहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोटिंग के लिए और एक्टिविटीज़ के लिए आपको बोलेंगे। तो हमें भी यहाँ पर ये भैया मिल गए, जिनके थ्रू हमने अपनी टिकट जो है वो बुक कर ली, और हमने फिर बोट राइड करी। सो हम सवार हो गए इस मोटर बोट में, हमने बहुत इन्जॉय किया, और अब आप क्लिप्स को देख के आप भी इन्जॉय करिए। वेल इस मोटर बोट को हमने बहुत एंजॉय किया, और हमसे ज़्यादा उन लोगों ने भी एंजॉय किया जब हमने इसे अपने स्टेटस पे लगाया था, बिकॉज लोगों को लगने लगा कि हम कहीं गोवा तो नहीं पहुंच गए। तो अगर आप हल्द्वानी के आसपास वाले एरिया में हैं, या फिर आप बाजपुर या कहीं पर भी हैं, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इस लोकेशन को जो है विज़िट कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स यानी जो वाटर स्पोर्ट्स या वाटर एक्टिविटीज़ है उनका मज़ा ले सकते हैं। सो द थिंग इज़ दैट भाई कि हम थोड़ी गलत जगह पे रुक गए थे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कुछ नहीं है, बट हाँ यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई, और हमने यहाँ पे बहुत ही मस्त राइड करी है। इसकी वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो कुछ बहुत ही बढ़िया इफेक्ट है। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप इस तरफ आइए और ऐसे ही मज़ा ले सकते हैं यहाँ बढ़िया तरीके से। तो इन्जॉय करिए एंड द नेक्स्ट ब्लॉग।
सो हल्द्वानी में हमारी लोकेशन से गुलरबोच पहुंचने तक हमें लगा लगभग 1.5 घंटा, क्योंकि रोड बीच में ख़राब थी, अपने स्टार्टिंग वीडियो के देखा भी है। सो आते टाइम हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम बाजपुर की साइड से आएँ, क्योंकि ऑलरेडी हम जिस लोकेशन पे थे बाजपुर पास था वहाँ से, तो हम बाजपुर से हल्द्वानी की तरफ आए, क्योंकि वो रोड काफ़ी अच्छी है, बढ़िया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप हल्द्वानी से बाजपुर होते हुए जाएँ। अदरवाइज़ अगर आप बाइक से जा रहे हैं या आपके पास SUVs हैं तो आप टांडा के जंगल से होते हुए भी जा सकते हैं, और वहाँ से हार्डली 15 मिनट आपको लगेंगे गुलरबोच डैम पहुँचने में। सो ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसा लगा है कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।